रेस्पेक्टेबल कमिश्नर साहब, मैंने ढूंढ लिया, सब कुछ ढूंढ लिया। आपने मुझ पर भरोसा करके अपॉइंटमेंट दिया, उसके लिए शुक्रिया सर। और मेरी तरफ से तुमको थैंक्स लक्ष्मी, और तुम्हारी तरफ से मुझे नो मेंशन। कमिश्नर साहब, सर्कस में झोंक पकड़ने वाला जोकर है ये, आप उस पर भरोसा करेंगे? मतलब वो इंसान है और हम लोग जानवर हैं जिसे वो पकड़ना चाहता है। तो ऐसे कॉमेडी पीस के साथ आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर। वो कॉमेडी पीस है, ये तुम ट्रेजिक फेस से क्यों बता रहे हो? हेलो सर, सर्कस में ट्रेनिंग किए गए एनिमल से जो खेलेगा वो जोकर, सोसाइटी में रहे इंसान विल्ड एनिमल से खेलेगा ये जोकर। आपने मुझे भले ही भगा दिया, लेकिन मैं इस केस को छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा था, मेरी की हत्या साधारण हत्या नहीं, उसके पीछे बहुत बड़ा सीक्रेट है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। ये बात मेरी को पता चलने से उसे बेरहमी से मार दिया गया, पर आगे नहीं बताऊंगा। क्या बकवास कर रहे तू? मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। ये दोनों एक ही है ना? ये मैं जानता हूँ, लेकिन इस बुड्ढे को समझ में आना चाहिए ना। इस हत्या को जिसने किया, इस बात को मैंने पुलिस स्टेशन में नहीं बताया क्योंकि ये है। जी नमस्ते। हाँ यही है, ये बिखरे बालों वाला ही हत्यारा है। सल्यूट। बाय बाय। इसका नाम है हेयर पिन वाला बाबा। इसने बचपन में ही अपने दोस्त को पेंसिल से मार मार के उसकी जान ले ली थी। तभी से इसके कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। उसके बाद तो ये लगातार करता गया। दारू पीना, बिरयानी खाना, गांजा पीना, एंजॉय करना, यही इसकी जिंदगी है। उस दिन झांसी को मैरी ने मारा तो बेहोश हो गई। तभी वहाँ हेयर पिन वाला लाल बाबा आकर मैरी को मार दिया। और जब वहाँ से स्कूटर से भागा तो सिलाकुट्टू चिट्टी बाबू की बाइक से टकरा के उसकी बाइक को जला दिया। तूने मेरी गाड़ी क्यों चलाई? ये मेरे बीवी के साथ से दिया था। तब इंस्पेक्टर आके, ये रोड पे क्या दंगा कर रहे हो तुम लोग? वहाँ प्रेम पुत्र में राजीव गांधी दुर्घटना होने की वजह से ये इंस्पेक्टर उसे जेल ले जाकर जेल में डाल दिया और फिर हत्या के आधा घंटा के अंदर ही कातिल को पकड़ लिया गया। लेकिन वो है कातिल, इन्हें तो पता ही नहीं था। इन्हें तो परमवीर चक्र देना चाहिए। पुलिस को परमवीर चक्र नहीं मिलता भाई। जानता हूँ, देश की रक्षा करने वालों को मिलता है। बेचारा ये इंस्पेक्टर सेल में कौन कातिल है ये जाने बिना कौन कातिल है ये पूछ रहे थे। तुम्हें शर्म तो आती नहीं है ना? नहीं, वो तो बाथरूम में गई। आपको जो कहना मुझसे बोल दो सर। अगर तुम काम नहीं कर सकते हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। और वो इनके चेहरे को देख देख के हंसता ही रहता था। वो लड़की क्या सच जानती है और उन दोनों का संबंध क्या है? ये तो सिर्फ तीसरा नंबर है सर। इसके पीछे दूसरा नंबर कौन है जानते हो? अच्छा तो ये है। ये है फर्स्ट प्लेस बाला कृष्णा आलियास बाला। ये बाला वैसे कुवैत जाना चाहता है। ये काम किया तो इन्हें ले जाने का ऑफर दिया गया और उस ऑफर में ये पागल फंस गया। एसटीडी बूथ में आए एक कस्टमर के द्वारा लाल बाबा के बारे में जानकर उससे मिला था। बीच पर बुद्धा स्टैचू के पास रात के 12 बजे मेरी रंभा की बर्थडे पार्टी में वो तुम आएगी। केक काटो, मैं गला काटता हूँ। अरे इसे किसने ऑफर किया होगा? आप सेपरेटली पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगा। क्या आप भी बाथरूम में कपड़ा निकाल के शर्माते हो क्या? ऐसे मुझे घूरिए मत, नजर नीचे कीजिए। तीसरा नंबर लाल बाबा, दूसरा नंबर बाला हो तो पहला नंबर कौन हो सकता है, इस बात को जानते हो? ये लड़की तो इनोसेंट थी ना? हाँ, देश को नीचे गिराने वाली इनोसेंट ही है लड़की। बेचारी ये तो कुछ ज्यादा ही इनोसेंट है।
भाभी बोलो क्या बात है? मेरी गोद में बैठने आओगी क्या? मैंने कितनी बार कहा है मेरी चीजों का इस्तेमाल मत किया करो। मेरा पाउडर पूरा खत्म कर दिया है। वो बच्चों ने गलती से कर लिए होंगे। उनके गंदे चेहरे में पाउडर की क्या जरूरत है? उनका बाप ला रहा है या तुम्हारा पति? दोबारा से अगर उन्होंने मेरी चीजों को छुआ ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, समझी? कितनी बार बताऊं, बाहर जाते वक्त तुम लोगों के ये गंदे चेहरे मेरे सामने नहीं आने चाहिए। ड्रॉप करूं क्या रंभा? क्यों? तुम्हें क्या लगता है तुम ड्रॉप नहीं करोगे तो मैं जा नहीं सकूंगी? और ये जीप साफ करते रहोगे या सवारी लेने के लिए भी निकलोगे? कैसी बातें कर रही हो? पिताजी ने जो कर्जा लिया यही चला के चुका रहा हूँ। अच्छा, हमें जिम्मेदारी नहीं, हम काम नहीं कर रहे हैं क्या? तुम मेरी कमाई खाते हो, तुम्हारी जिंदगी मेरी मेहनत से चल रही है। अभी बड़े बन रहे हो, पता नहीं कब तुम लोग यहाँ से जाओगे। रंबा चलो चलते हैं। सुन लिया। रंबा की तो मेरी जिगरी दोस्त थी ना, तो उसे क्यों मार दिया? बचपन से तुम मुझे जानते हो, मैं नहीं बताता हूँ। रंबा का पापा प्रदीप ब्याज का धंधा करता था, अपने बच्चे को गर्व से पाला था। पापा भैया मुझे गुड़िया नहीं दे रहे। दे दो बेटा, बहन मांग रही है ना। ये लो चॉकलेट खा लो। हाँ, और रंभा को बचपन से ही पैसों से प्यार था। एक दिन उसके पापा के पास पैसों की कमी पड़ गई। जिससे रंभा को बहुत दुख सहन करना पड़ा। उसके अंदर मानसिक बदलाव होने लगा। बचपन से ही पैसे के पीछे पागल, उसका मकसद था वो किसी भी हाल में आलीशान जिंदगी जिए, जिसके चलते वो किसी भी हाल में पैसे कमाने की इच्छुक हो गई थी। वो किसी भी तरह कुछ भी करके पैसा कमाना चाहती थी। किसी भी हाल में पैसा कमाना चाहिए। रंभा के दिमाग में हमेशा यही चलता था, इसलिए रंभा अनाथ आश्रम में वॉलंटरी ज्वाइन हो गई। उस आश्रम में शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार बच्चों को संभाला जाता था, जिसे फादर माइकल राजन चला रहे थे। वहीं रंभा की मुलाकात मैरी से हुई और बहुत ही जल्दी वो दोनों जिगरी दोस्त बन गए। वहीं डॉक्टर पीएस शास्त्री से रंभा प्यार करने लगी। आई एम शास्त्री। रंभा, हाउ आर यू? I'm good, how are you? अच्छे पैसे कमाना है और खुशी की जिंदगी जीना है। रंभा समझ गई कि अगर शास्त्री से शादी की तो लाइफ में सेटल हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वो प्यार करने मैं लगी। किसी भी हाल में फॉरेन में सेटल होना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। रंभा और मेरी मिलकर ज्वेलरी पेट में शारीरिक विकलांग गरीब बच्चों को लाकर आश्रम में भर्ती करते थे। इसे काम पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी करने लगी। बाहर से लाए बच्चों को लैब में मेडिकल रिसर्च करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। आरोग्य से रहने के लिए नहीं, आरोग्य से है क्या देखते थे। ये सब किस लिए? ये सब का कारण रंभा की न्यूज़पेपर पढ़ने की वजह से। न्यूज़पेपर पढ़ी थी? नहीं, मैगजीन पढ़ी थी। पागल कहीं का। आसानी से पैसे कैसे कमाए जाएं ये जानने के लिए वो न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी। तभी उसे एक आर्टिकल मिला जिसने उसके मन को आकर्षित किया। शास्त्री, हाँ रंभा। तुम ये आर्टिकल पढ़ो। किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है। सच है रंभा, आजकल मेडिकल वर्ल्ड में बहुत सा बदलाव हो रहा है रंभा, जो आज तक कभी नहीं हुआ, और इसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। दुनिया में पहली बार सन 1994 में किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। लेकिन 1951 तक प्रॉब्लम ये थी कि डॉक्टर, पेशेंट और डोनर के बीच में सही से कम्युनिकेशन न होने से कितने ही ऑर्गन्स बिना यूज के खराब हो गए। तब SOUP मतलब साउथ ईस्ट ऑर्गन ऑफ प्रोक्यूरमेंट फेडरेशन बनाया गया। हमारे देश में पहली बार सन 1971 में तमिलनाडु CMC मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ था। पैसे हो के आरोग्य न रहे धनवान। इसके लिए चाहे जितना भी पैसा खर्च करना पड़े, करने के लिए तैयार हैं। इसकी वजह से रंभा के मन में लालच जग गया और वो उसके बारे में सोचने लगी। तभी उसने अपनी शैतानी खोपड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि उसे कैसे हासिल करूं। प्लीज आशीर्वाद, मुझे 1 हफ्ता दीजिए, मैं सारे उधार चुका दूंगा। छी, चुप हो जाओ। सारे फंड्स तुमने अय्याशी में खत्म कर दिए। अब बताओ कैसे भरोसा करूं? मेरी बात समझिए, मुझे एक मौका दीजिए, मैं सब चुका दूंगा। ठीक है, 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। अगर पैसे नहीं मिले तो तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। सावधान रहना माइकल राज। मैं क्या करूं? हालेलुया। प्रभु तुम ही बचाना अब।
रंभा, ये तो महापाप है बेटी। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। हाँ, आपने जो गलत काम किया उसके लिए भगवान नहीं माफ करेगा। ये भी कुछ ऐसा ही है। पाप किया और मुझे माफ करो बोलकर भगवान के सामने गिड़गिड़ाते रहे और भगवान माफ कर देता है। अब तुम मेरी चुपचाप से बात सुनोगे। अब ऐसे घूरो मत और चुपचाप से मेरी बात सुनो। कैलकाटा में बैनर्जी नाम का एक ब्रोकर है, उसे एसटीडी कॉल करो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस जमाने में संजीवनी जैसे अद्भुत वर मिलना बहुत ही मुश्किल है। बच्चों को जो करने वाला सारा टेस्ट करा के सैंपल्स लेके उनकी जरूरत का ग्रुप्स लेकर क्रॉस मैचिंग करेंगे। ये सब डॉक्टर शास्त्री के निगरानी में ही होता है। फिर सेपरेट की गई रिपोर्ट से जो उन्हें चाहिए उसे सिलेक्ट करते हैं। यस। उसके बाद जानबूझकर बच्चे को बीमार करा देते हैं। चलो खेलने चलते हैं। मेरा पेट दर्द दे रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। फिर उसके बाद बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है कहकर बच्चे के बाप को बुलाते हैं। फिर उस गरीब बाप से ये कहते हैं कि बच्चे को इलाज के लिए कलकत्ता लेकर जाना चाहिए और साथ में कलकत्ता जाकर जिस हॉस्पिटल से इनका एग्रीमेंट होता है वहाँ लेकर जाते हैं। फिर वहाँ किडनी के लिए इंतजार कर रहे पेशेंट को इस बच्चे की किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसके बाद उसे फिर आश्रम में लाते हैं। हाँ, इसे लेके जाओ बेटा। स्वस्थ बच्चों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो इनके स्कैम के पता चलने के ज्यादा चांसेस हैं। इसीलिए ये लोग मानसिक रूप से विकलांग बच्चों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनमें कोई रिस्क नहीं होगा और ये बचे रहेंगे। किडनी डोनेट किए गए बच्चे को एक किडनी की वजह से उसे पॉइजन इंजेक्शन देने से इन्फेक्शन होकर उसकी मौत हो जाती है। मेरा बेटा, हिम्मत रखिए, आपका बेटा बचपन से ही बीमार था। इन्फेक्शन की वजह से ये मर गया। हमने काफी कोशिश की लेकिन हम बचा नहीं पाए। अंतिम संस्कार और अपने खर्चों के लिए पैसे लीजिए। विकलांग की वजह से न्याय के खिलाफ उठाने वाला संगठन भी ये साधारण मौत समझकर इस पर ध्यान नहीं देती। सिर्फ इसी की वजह से ये लोग बचते रहे। लेकिन एक दिन वहाँ पर क्या हो रहा है ये बात मैरी को पता चल गई। वो किसी भी हाल में इस सीक्रेट को बाहर बताना चाहती थी, इसलिए सबूत इकट्ठा करने में लग गई। प्लीज रंभा, बात समझो, इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क नहीं लेंगे तो भी बहुत बड़ा रिस्क है शास्त्री। तुम ही समझने की कोशिश करो। ये AB नेगेटिव है, ये रेयर ब्लड ग्रुप है, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। अरे यार, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, समझ नहीं पा रहा हूँ रंभा। इंसान सिंगल किडनी से अपनी जिंदगी जी सकता है, इसीलिए आज तक हम सेफ गेम खेल रहे थे। लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए पेशेंट को ब्रेन डेड करना पड़ता है, जो बहुत रिस्की है। हम पकड़े जा सकते हैं। हद नहीं पार करनी चाहिए रंभा। हम क्या आरोग्य बच्चे को मारते थोड़ी ना है। हम में भी थोड़ी इंसानियत और मानवत्व है। सही कहा ना? बिल्कुल। सिर हो तो दिमाग नहीं, हाथ रहे तो पैर नहीं। अरे अच्छा काम करे तो मानते नहीं है। और तो और चिकन शॉप में हम एक मरते हुए मुर्गे को देखना नहीं चाहते। सब्जियों में अगर कीड़ा हो तो हम खाना नहीं चाहते। अगर ऐसा ही रहा तो इन बच्चों से देश को क्या ही फायदा। बात तो ये बिल्कुल सही कह रही है। ये बच्चे या तो वर्ल्ड कप में कप लाएंगे या ओलंपिक्स में मेडल्स लाएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ, ऐसे बच्चों की संख्या को हम थोड़ा सा कम करते हैं ताकि हम देश को बचा सकें। रंभा की पागलपन की बातें सुनकर डॉक्टर ने स्वीकार कर लिया और फादर चुप हो गए। रंभा, रंभा, असल में मुझे बहुत डर लग रहा है रंभा। मुझे यहाँ से जाने का दिल कर रहा है। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती शास्त्री, और अगर पैसे नहीं हुए तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती। प्लीज शास्त्री, मेरी बात मानो शास्त्री। ठीक है, तुम घर पर रहो, मैं आके मिलती हूँ। मैं तुम्हें फोन करती हूँ, ठीक है? प्लीज रंभा। और ये दोनों क्या कर रहे हैं? बस सिर्फ ये डील सेट हो जाए, उसके बाद हम खुशी खुशी फॉरेन में जाके सेटल हो जाएंगे। इकट्ठा किए सबूत मैरी ने, वो तारीख थी 20/5/1991। कंप्लेन करने आई हूँ सर। आज नहीं ले सकते, राजीव गांधी आने वाले, उनके बंदोबस्त में जाना है हम सबको। अभी हम सब टेंशन में हैं। प्लीज आप परसों आइए ना। मेरी बात तो सुनिए सर। सुनिए, हम अभी कुछ नहीं कर सकते, बंदोबस्त का बहुत टेंशन है। प्लीज आप बात को समझिए। सर मैं कोई फालतू की बातें करने नहीं हेलो। आई हूँ सर। अरे इरिटेट मत करिए। सर मेरी हेलो? बात सुनिए सर। हटाओ इसको, बाहर ले जाओ।
का दावा लिया तो दर्द बढ़ने लगा तो क्या करें? ये पटली को ये जानना जरूरी है। हाँ ठीक है, उसे इस राज के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और अगर उसे पता चले तो वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। रम्मा ने मैरी से दोस्ती का नाटक किया, लेकिन ये ना जाने मैरी भी उसके साथ में घूम रही थी। लेकिन रंबा बाला पर पहले से ही नजर डाल के रखी थी और वो उसके जाल में फंस गया। उसके बाद मैरी को खत्म करने के लिए रंबा ने उस बाला को बकरा बनाने के लिए बीच में मिलने के लिए प्यार की चिट्ठी। रंबा फोन पे किससे बात करती है जानते हो? शास्त्री, आखिर तुम क्यों चिंता करते हो? मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। तुम जो कुछ कर रही हो वो मुझे सही नहीं लग रहा है। मुझे जो अच्छा लगता है वही करती हूँ। मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। हम बच्चों की किडनी विडनी बेचते हैं, ये बात वो मैरी को पता चल गई है। हाँ? मैं तुम्हें बोल रहा था रंबा कि कभी ना कभी पकड़े जाएंगे, तुमने कभी सुनी ही नहीं। तुम चुप रहोगे? मैं सब संभाल लूंगी यार। बाहर मेरे लिए अमर प्रेमी इंतजार कर रहा है शास्त्री। अभी मैं वहीं काम पे लगी हूँ और उसे जल्दी खत्म करूंगी। फिर बाला के साथ में वो बीच पे गई। मेरा बर्थडे है ऐसा बोल के उससे प्यार से बातें करने लगी। मेरे बर्थडे के दिन केक काट कर मेरे पसंदीदा व्यक्ति को केक खिलाने की चाहत मेरी बचपन से है। और वो तो ब्रिटानिया बिस्किट की तरह पिघल गया। आज किसी भी हालत में हम रात 12 बजे तुम्हारे बर्थडे का केक काटेंगे। मेरे माँ बाप की तरह तुम मेरा ख्याल रखते हो, इसके लिए थैंक यू बाला। अब रंबा कत्ल करने की बात को प्यार से करने लगी। तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ बाला। हाँ बताओ। मेरे आश्रम से मुझे लंदन में रहे हमारे हेड ऑफिस में भेजेंगे कह रहे हैं। मैं अकेले जाना नहीं चाहती, तुम भी मेरे साथ आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा बाला। क्या तुम मुझे साथ में ले जाओ, ऐसा हो सकता है? क्यों मौका नहीं है? मौका है। तुम्हें मेरा पति बोलकर मैं ले जा सकती हूँ। तो वही काम करो ना रंबा, मेरा भी भला हो जाएगा। फॉरेन जाने की तो मेरी कब से चाहत है। लेके जा सकती हूँ, लेकिन कोई टांग अड़ा रहा है। कौन? मैरी। मैरी क्यों टांग अड़ा रही है? वो भी फॉरेन जाना चाहती है, फादर को पटा रही है। अगर वो जाएगी तो तुम तो क्या, मैं भी नहीं जा सकती। हम मैरी को मना लेंगे। नहीं मानेगी। तो हम क्या करें फिर? खत्म करेंगे। मेरे बर्थडे को उसका डेथ डे मनाएंगे। हम कैसे भी लंदन चले जाएंगे, फिर हमें कोई नहीं पूछेगा। फॉरेन जाने की चाहत और रंबा से हुए प्यार की वजह से एसटीडी बूथ में आए एक कस्टमर के द्वारा लाल बाबा को सुपारी दे दिया और वहीं मैरी को बेरहमी से मारकर सबके सब भाग गए। बाला, तुम्हारा कटारा बाइक में हम तीनों का जाना मुश्किल है। मारवाड़ी के पास मारुति कार है ना, वो यूज करेंगे। हाँ। फिर वहाँ झांसी आई। दीदी, रंबा को फोन करो ना आप। मैरी से पागलों की तरह प्यार करने वाली झांसी को बम्पर ऑफर मिला समझकर बहुत खुश हो गई। इन लोगों के बीच में झांसी तो फालतू ही फंस गई। रंबा के जन्मदिन को मैरी के मरण दिन में बदल दिया गया। काम हो गया है, तुम तैयार रहो, ठीक है ना? चलो। मैंने काम बोला था, क्या हुआ? इस वक्त तक तो उसे आ जाना चाहिए था रंभा। उसके प्लानिंग और प्रोग्राम में बिना कोई गड़बड़ी आए उन लोगों ने मैरी को खत्म कर दिया। लेकिन बर्थडे पार्टी में अतिथि बनकर पटनायक आएगा, इस बारे में किसी ने नहीं सोचा था। अरे दूर हट, इसको किसने मारा? उसकी हरकतों से रंबा बहुत घबराने लगी। पटनायक के द्वारा कहीं सच बाहर पता चल जाएगा ऐसा सोचकर उसके सिर पर जोर से वार कर दिया। अरे रंभा, ऐसे क्या घूर रहे हो? अगर ये बाहर आ गया तो हम तीनों लोग रिस्क में पड़ जाएंगे। मैरी का कत्ल 3 गुंडों ने किया, ऐसी कहानी रंभा ने बना दी। ये दुनिया में सबसे बड़ा पॉइजन क्या है पता है? साइनाइड। कंफ्यूजन। हम उन लोगों को डाउट में डालेंगे। अगर पुलिस ने तुमसे पूछताछ की तो तुम वो पटनायक का नाम लोगे और
उन गुंडों का नाम लूंगी। तो इस तरह प्लान करके पद्म व्यूह बनाकर मैरी को खत्म करने वाली ये भोली भाली दिखने वाली शैतान रंभा ही है। एक और बात बताता हूँ, सच जानने वाले शास्त्री को और इस केस को डील करने वाले मुझे, हम दोनों को गुंडों से मरवाने का पूरा प्लान किया उसने। अबे हीरो, आज तेरा लास्ट वर्किंग डे है, आज तो तू गया। वेंकट राव, शिलपट्टी राव, ये लोग कौन है, क्या करते हैं जानते हो क्या? क्या बे? पहला क्रिकेटर, दूसरा एक्टर है ना? अरे वाह, तुमने तो मेरे सवाल का सही जवाब दे दिया। मैं तो सिर्फ बातों से ही पंच करता हूँ, हाथ से नहीं। क्या करूँ? अच्छा, उसके लिए अलग से सेटअप कौन है? लेडी सिंगर। मार साले। अभी मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए आगे का नहीं बता सकता अब। अरे भाई सुनो तो, ये सब कैसे पता लगा ये तो बताओ। तुम ऐसे ही चले जा रहे हो? हाँ बताऊंगा, भला डिटेक्टिव सीक्रेट सब खुल के बताता है। आपसे केस डील करने के बाद नारियल के पेड़ के पास एक न्यूज़पेपर मिला था मुझे, और उस न्यूज़पेपर में मैरी ने अपने हॉबी से पजल का जवाब दिया था, और उसमें एक लाउंज पे मैरी ने अंडरलाइन का मार्क किया था। उसमें खून के धब्बे भी थे, और उसमें महाराणा प्रताप सिंह वाहन लिखा था। फिर मैंने उसे समझने की बहुत कोशिश की। महाराणा प्रताप सिंह का वाहन एक घोड़ा था, मैंने पढ़ा था। और गहराई से रिसर्च करने के बाद पता चला कि राणा प्रताप का वाहन घोड़ा ही है, लेकिन उन्होंने प्यार से अपने घोड़े का नाम रखा था चेतक। चेतक, चेतक, चेतक। इसलिए चेतक पे आकर उसने मैरी का मर्डर कर दिया। वो लाउंज के बगल में 678 का नंबर लिखा था। इस केस के लिए सीआई के पास गया तो स्टेशन के बाहर एक चेतक स्कूटर देखा। उसे मुझे क्लियर हो गया, फोन में आप, सेल में वो लाल बाबा, और बाहर नंबर मैच हुए चेतक। क्लू मिलेगा सोचकर मैंने चेतक का छानबीन किया, तो उसमें एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला। बीच पर हम रंभा की बर्थडे पार्टी मनाएंगे। तुम केक काटो, मैं गला काटता हूँ। जब कागज को अच्छे से देखा तो उसमें मिली असली कहानी। फिर मैं तुरंत बाला के स्टडी में गया और वहाँ पूरी कॉल लिस्ट चेक की। तो रंभा के द्वारा किए गए कॉल की टाइमिंग से लेकर नंबर, और उस नंबर से टेलीफोन डायरेक्टरी में शास्त्री का नाम ढूंढ निकाला। और फिर मैंने शास्त्री को फोन किया। मैरी को क्यों मारा शास्त्री? उस शास्त्री के द्वारा रंभा का असली रूप, ये सब उसके भाई से सारी कहानी सुनकर इस केस को मैंने आगे बढ़ाया। उसके बाद नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन एक बात बताता हूँ। क्या है पूछे ना? अरे ये क्या है? क्या है? इस केस में 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, इससे आगे भी 1 नंबर वाला है। वो और कोई नहीं। बताओ कौन हो सकता है वो? हमारा पुलिस वाला, वो खाकी वाला है। क्या मैं? तुम्हारे वश की बात नहीं। सबसे पहले आप पर डाउट आया मुझे, लेकिन वो खाकी आप नहीं। वो खाकी कौन है? आपके पीछे वाला मोटू। अरे रंभा, मैरी अभी पुलिस स्टेशन आई थी। वो बोल रही थी उसके पास सारे सबूत हैं। सीआई साहब को बताने वाली है। सीआई साहब ये सबूत मुझे देने वाले हैं। मैं उसे संभाल कर रखूंगा, ठीक है? लेकिन मेरा कमीशन याद रखना है। तुम ये बताओ, तुम कहाँ मिलने वाली हो? इसमें आप लोगों का ना जानने वाला राज क्या है? ये श्रीकाकुलम श्रीलॉक की जिंदगी में मेरी शर्मिला माँ को, मेरे बाप लोकनाथ को और ये होम से दूर करने वाली वो वही है। अजय सुनिए, आकर खाना खा लीजिए। खाइए। क्यों दुखी लग रहे हैं जी? खाना नहीं खाएंगे? मुझे नहीं चाहिए।
क्या हुआ है जी? मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को बेदर्दी से मार रहे हैं। अरे आप चुप रहिए, हम तो यहाँ बगीचा में एक दिन के लिए काम करने आए हैं। अगर वो लोग सुन लिए तो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भूमि को मैं चिट्ठी लिखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। पढ़ाई का महत्व मुझे अब समझ में आ गया। हम तो अभी भी अपने धंधे में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कूली लोगों को कैसे पता चल गया? ठीक है, हम जान गए हैं कि ये बात उन्हें नहीं पता चलनी चाहिए थी, और अगर पता चल गई है तो उनका क्या करना होगा? क्या हुआ बेटी? मेरे कोई माँ बाप नहीं है, और मेरे भाई भाभी मुझे नर्क दिखा रहे हैं। आज मेरा जन्मदिन है। समुंदर के किनारे में केक काटकर माँ बाप को खिलाकर उनको मैं बस थोड़ी सी खुशी देना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं... मत रो बेटी, हमें सिर्फ एक बेटा है, और आज के बाद से तुम मेरी बेटी हो। हम मनाएंगे हाँ। तुम्हारा जन्मदिन, ठीक है ना? परेशान मत हो। हाँ, हम तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे बेटी, मनाएंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है माँ पापा। आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। उसका एक गलत धंधा जिसको भी पता चल जाता था वो इस दुनिया में नहीं रहता था। आज मेरा जन्मदिन है। समुंदर के किनारे में केक काटकर उसे अपने पसंदीदा इंसान को खिलाना मेरी बचपन की इच्छा थी। आप मुझे केस देने के बाद जब बीच पे मिले न्यूज़पेपर के पास से मिले केक बॉक्स से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, तब मुझे आश्रम के फेक डॉक्यूमेंट्स और गलत धंधे के बारे में पता चला, और वहाँ काम करने वाले लोगों से मेरे माँ बाप के हत्यारों के बारे में पता चला। मेरे माँ बाप को मारकर मेरे साथ अन्याय किया। रंभा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा रंभा। मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं एक पुलिस वाला बनूं, नहीं बन पाया, लेकिन पुलिस की मदद तो करता हूँ। अब मैं कैसा नाम रखूं, अच्छा होगा या नहीं होगा, लेकिन कुछ तो रखना पड़ेगा। मैंने केस उनसे ही शुरू किया था और उन पे ही खत्म कर दिया। किसने कहा कि मरे माँ बाप नहीं दिखते? अगर दिल से याद करूं तो सामने आ जाते हैं। अभी मैंने याद किया, देखो ना, सामने दीवार के पास खड़े हैं। सीआई साहब, एक बात बताता हूं मैं, सिर्फ हमारा श्रीकाकुलम वाला ही नहीं, कोई भी इंसान हो, किसी भी जिला वाला हो, लेकिन उनकी बेइज्जती मत कीजिए। हम सिर्फ अपने काम के अलावा कुछ भी नहीं जानते हैं सर। अच्छी बात के अलावा बुरी बातें हमारे मुंह से नहीं निकलती। आप नीचे से ऊपर मत देखिए, क्योंकि पानी भी गड्ढे में ही जाता है सर। बाय बाय। तुम हमारा सोना हो बेटा। तुम सिल्वर हो बाप। बेटा चंदू, तुम खाना खाओ और गन्ने का रस भी पी लो मुझे कुछ बेटा। नहीं चाहिए, आप जाओ। हम कहाँ जाएंगे? तुम्हारे साथ ही रहेंगे ना। तो चलो साथ में फिर।